नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मेडिकल बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। जी हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस आज की जो जीवन शैली है उसके कारण से बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है और इसमें सबसे जो पैथोग्नोमिक साइन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, अर्थात ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में शर्करा की अधिकता दो भागों में बांट सकते हैं। शुगर लेवल जो बढ़ती है उसको दो भागों में हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पहला तो भाग है प्री डायबिटिक और दूसरा भाग है डायबिटिक। ग्लूकोज कट ऑफ जो डायबिटीज़ को परिभाषित करता है वह शर्करा की रक्त में उस मात्रा से ज़्यादा मात्रा है जो माइक्रोवेसल्स के लिए खतरा बन सकते हैं। और माइक्रोवेसल्स मतलब छोटी छोटी जो रक्त नलिकाएं हैं उनको माइक्रोवेसल्स कहते हैं। और उन छोटी छोटी जो रक्त नलिकाएं हैं उसके अंदर जो डैमेज हो जाता है बढ़ते शुगर के कारण, उससे रेटाइनोपैथी अर्थात रेटाइना के अंदर जो डैमेज होता है, नेफ्रोपैथी अर्थात जो किडनी में डैमेज होता है, और न्यूरोपैथी अर्थात जो नर्व्स के अंदर डैमेज होता है। तो जो शुगर का लेवल है जो उसको परिभाषित करती है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी संभावनाएं होती है कि वो आगे जाके अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो डायबिटीज़ में परिवर्तित हो सकते हैं, तो उनकी जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वह 108 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होती है अर्थात भूखे पेट जो ग्लूकोज की अगर मात्रा नापी जाए तो वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, या अगर यदि रैंडम ग्लूकोज करवाया जाए बिना फास्टिंग के तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो डायबिटिक होता है पेशेंट उसके अंदर जो माइक्रोवेसल्स होती है उसमें डैमेज होती है, जबकि प्री डायबिटिक कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा छोटी छोटी नलिकाएं जो होती है रक्त नलिकाएं, उनके कॉम्प्लिकेशन के खतरे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में परिवर्तित होने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। प्री डायबिटिक्स को माइक्रोवेसल्स अर्थात छोटी छोटी रक्त नलिकाओं के डैमेज के बजाय बड़ी बड़ी जो रक्त नलिकाएं होती है जैसे धमनियाँ और शिराएं, इनको माइक्रोवेसल्स कहते हैं, उनको ज़्यादा वो नुकसान पहुंचता है प्री डायबिटिक्स में, जिसमें से अधिकतर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अर्थात हृदय का जो सिस्टम है उसको ज़्यादा नुकसान होता है और उस कारण से व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है या पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज का भी खतरा हो सकता है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटिक के लक्षण हो तो फास्टिंग ग्लूकोज जो लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है, और रैंडम ग्लूकोज यदि कराया जाए तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट हैं। जिन व्यक्तियों की ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसीमिया के बराबर आ रही है लेकिन डायबिटिक के लक्षण नहीं हैं तो उपरोक्त टेस्ट कम से कम 2 बार कराने चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कि एक रैपिड ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हैं हम ग्लूकोमीटर के द्वारा, कैपिलरी ब्लड टेस्ट, कैपिलरी से ब्लड निकाल के जो अंगुलियों के अंदर प्रिक करके निकालते हैं ब्लड को, तो कैपिलरी ब्लड टेस्ट द्वारा डायबिटिक्स जो बीमारी है उसे कभी डायग्नोज नहीं करना चाहिए। वह फॉल्स भी हो सकता है और मिसलीडिंग भी हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो मैंने चर्चा की है, इसके अलावा भी कुछ लोगों में एबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मिलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर, किसी इन्फेक्शन के अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, स्ट्रेस वाली कंडीशंस में, और यदि कोई व्यक्ति कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में कोई दवाई ले रहा है तो भी उसे डायबिटीज़
या ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है और इसे स्ट्रेस डायबिटीज़ कहते हैं। और इन डायबिटोजेनिक कंडीशन जो ये पैदा कर रही है ब्लड ग्लूकोज लेवल के, इन डायबिटोजेनिक कंडीशंस के ठीक होते ही ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये कुल मिला के डायबिटीज़ के बारे में जो चर्चा कर रहे थे अपन, उसमें से थोड़ी बहुत हमने इसके बारे में चर्चा की है। और इसमें अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसमें क्या सिम्टम्स आदमी में मिल सकते हैं या व्यक्ति में मिल सकते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ है, तो उसके बारे में अपन कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें थर्स्ट और ड्राई माउथ, अर्थात खूब प्यास लगती है और मुंह सूखा सूखा रहता है। पॉलीयूरिया अर्थात बार बार पेशाब के लिए जाना। नॉक्चूरिया अर्थात रात को बहुत ज़्यादा पेशाब लगना। टायर्डनेस, फटीग, लेथार्जी अर्थात हर समय थकान महसूस होना। चेंज इन द वेट, भार में परिवर्तन हो जाना, अधिकतर वेट लॉस। ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों से भी धुंधला दिखना शुरू हो जाना। प्लूराइटिस वल्वा अर्थात महिलाओं के जो जनांग हैं वहाँ हर समय खुजलाहट रहना, क्योंकि उसके कारण इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे कि जेनेटल कैंडाइटिस। फिर नोजिया, हेडेक और हाइपरफेजिया। हाइपरफेजिया मतलब बार बार खाना खाना और उसके मादे जो मीठा खाना है उसके लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मीठे खाने के बारे में। और मूड चेंजेस जैसे कि इरिटेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और एपैथी। तो ये कुछ फौरी तौर पर हमने डायबिटीज़ के बारे में बात करी है। आगे कुछ वीडियो में और भी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद।